ये है वो स्तंभ, ये है वो जगह, ये है वो धरती जहाँ पर 29 दिनों तक लगातार जो है संभाजी महाराज इस स्तंभ से बंधे रहे, लहूलुहान रहे। और ये धरती गवाह है उस चीज की। इस धरती पर पानी कम गिरा होगा, लेकिन महाराज का खून पानी से कहीं ज्यादा इस धरती ने देखा है। और यहाँ सामने पार, वहां पर औरंगजेब का है वो दरबार लगता था, वो सामने पार बैठता था। ठीक इस तरफ सामने यहाँ पर संभाजी महाराज जी को बांध के रखा था, लेकिन एक बार भी उनके दिमाग में नहीं आया कि मैं अपना जो धर्म है वो बदल लूँ, मेरी जान बच जाएगी। उन्होंने अपने धर्म के खातिर मरना पसंद किया, लेकिन कभी भी शत्रु के सामने घुटने टेकना उन्हें कभी स्वीकार नहीं हुआ। यहाँ मेरे शब्द जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा, जो कि हमें ये सिखाता है कि आप मरना मंजूर कीजिए, लेकिन अपना धर्म कभी मत छोड़िए। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बियर्ड विलन व्लॉग्स में। तो पिछला वीडियो आपने देखा, मैंने आपको वो जगह बताई जहां पर श्री छत्रपति संभाजी महाराज जी को धोखे से या धोखा देकर पकड़वाया गया। वहां से लगभग 300 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ जगह का नाम है, लेकिन अभी इस जगह का नाम धर्मवीरगढ़ है। अभी हूं मैं धर्मवीरगढ़ में। ये वही जगह है, ये वही स्थान है जहां पर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज जी को 29 दिनों तक लगातार यहाँ पर टॉर्चर किया। आज हम वो शौर्य स्तंभ देखेंगे जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज जी को बांधकर औरंगजेब के सैनिकों ने क्रूर व्यवहार किया। तो फिलहाल आपको मैं उस जगह पर, उस स्थान पर लेकर जाऊंगा अभी, जहाँ पर संभाजी महाराज जी को 29 दिनों तक लगातार इतना टॉर्चर किया कि कोई नॉर्मल इंसान, हम जैसा इंसान अगर छोटी सी चोट लग जाए ना, तो हमें वो सहन नहीं होता। और यहाँ पर संभाजी महाराज जी के साथ उनकी एक एक करके उनकी उंगलियां काटी गई, उनकी आंखों में गरम सरिये जो हैं वो घुसाए गए, उनकी ज़ुबान तक खींच के निकाली गई, उनकी चमड़ी निकाली गई, उस पर नमक लगाया गया। वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। अभी आपको सीधा ले जाता हूँ मैं आपको अंदर। यहाँ से अंदर जाते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको वो जगह, वो स्तंभ जहाँ पर महाराज जी को कई दिनों तक कड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। यहाँ से अंदर चलेंगे और सामने वो शौर्य स्तंभ जहाँ पर संभाजी महाराज जी 29 दिनों तक यातनाएं झेली उन्होंने। ये है वो जगह, ये वो स्तंभ है। ठीक इसी जगह पर, इस स्तंभ के साथ औरंगजेब के सैनिकों ने संभाजी महाराज जी को यहाँ पर 29 दिनों तक बांध के रखा। इस जगह पर वो संभाजी महाराज जी को बांध के रखा हुआ था, इसी स्तंभ के साथ में। इस स्तंभ के साथ आप देख सकते हो रोज़ यहाँ पर पूजा होती है, यहाँ पर दीप जलाए जाते हैं, महाराज जी को आज भी याद करते हैं। और यहाँ इस तरफ पीछे आप देख सकते हैं धर्मवीर श्री छत्रपति संभाजी शौर्य स्थल धर्मवीरगढ़। धर्मवीर जो नाम दिया गया है वो छत्रपति संभाजी महाराज को दिया गया है। उसके पीछे का कारण यही है कि यहाँ पर संभाजी महाराज जी को 29 दिनों तक इतना प्रताड़ित किया गया, उनको इतनी यातनाएं दी गई, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया। उसके पीछे सिर्फ एक कारण था, औरंगजेब उन्हें मारना तो चाहता था, लेकिन साथ ही साथ औरंगजेब ये भी चाहता था कि संभाजी महाराज जो हैं वो अपना धर्म बदल लें, वो हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपना लें। लेकिन संभाजी महाराज जी ने अपना जो धर्म है वो बिल्कुल नहीं बदला, इसलिए उनका नाम जो है धर्मवीर भी रखा गया संभाजी महाराज जी को। और इस जगह का नाम, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहादुरगढ़ था, लेकिन अभी इस जगह को धर्मवीरगढ़ कहा जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह पर संभाजी महाराज खड़े थे, यहाँ उनको बांधा गया था। और आप ठीक सामने देखिए, आ जाइए, यहाँ सामने ये पहले फोर्ट हुआ करता था, यहाँ पर पूरा महल रहा होगा, अभी जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। और यहाँ सामने पार, वहाँ पर जो औरंगजेब का है वो दरबार लगता था, वो सामने पार बैठता था, सामने वहाँ पर उसका दरबार लगता था। और ठीक इस तरफ सामने, इस तरफ यहाँ पर संभाजी महाराज जी को बांध के रखा था। और वो सब देखता था, मतलब हर रोज आता था, देखता था, अपने सिपाहियों को आदेश देता था। एक एक करके उनकी सारी उंगलियां काटी गई छत्रपति संभाजी महाराज जी की। उनका बाल दाढ़ी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वो संगमेश्वर सरदेसाई वाड़ा से जब उनको लेकर आए थे तो दाढ़ी और बाल वहीं पर काट दिए थे। यहाँ पर उनको हर रोज़ इतना प्रताड़ित किया जाता था, उनके नाखून निकाल दिए थे, उनकी एक एक करके उंगलियां काट दी। उसके बाद उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ कि उनकी आंखें तक उनकी निकाल दी थी गरम सलियों के साथ में। उसके बाद उनकी जो चमड़ी थी वो काट के रख दी, उन पे नमक लगाया गया। मतलब जितना हो सकता था, जितना एक इंसान अपनी क्रूरता की हद तक जा सकता है,
वो सब यातनाएं औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर ठीक इसी जगह पर की, ठीक इसी जगह पर। ये वो जगह है, मतलब यहाँ पर खड़ा होना ही मतलब अपने आप में एक ऐसा है कि इंसान अपनी जो भावनाएं है ना वो व्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इतिहास जो है आज हमारे भगवान, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म जो आज है वो सारा जो श्रेय है वो इन महापुरुषों को जाता है। आज हम जहाँ भी खड़े हैं अपने देवी देवताओं को पूज रहे हैं, उनका सारा श्रेय इनको जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ जहाँ बैठकर वो सारा देखा करता था औरंगजेब। कुछ अभी तो सारा ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, ये पूरा ये महल रहा होगा उस वक्त। यहाँ औरंगजेब अपने 10 लाख सिपाहियों के साथ था और यहाँ उसका दरबार लगता था, यहाँ बैठता था वो। और ठीक सामने आप पीछे देखिए एक बार, ठीक सामने यहाँ पर वो सामने संभाजी महाराज जी का जो शौर्य स्तंभ मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे वो बांध के रखते थे उन्हें, और यहीं से वो आदेश देता था उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए और कुछ इस तरीके की जगह। और यहाँ वो अपना दरबार सजाया करता था, जो कि आज क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये उस समय का है, तो अभी देख सकते हो आप, अभी तो ये पूरा टूट चुका है। तो ऐसा कुछ महल हुआ होगा ये औरंगजेब जब यहाँ पर रहा 29 दिनों तक। ये देखिए अभी कुछ ये हालत है इस जगह की, कुछ इस तरीके का ये महल। और इसके ठीक पीछे ये नदी है, ये भीमा नदी है, और यहीं से वो पानी भी लेकर यूज़ करता रहा होगा। और वो आप नीचे देख सकते हो, वहाँ नीचे जाने का भी रास्ता है। अभी ये पूरा टूट चुका है लेकिन रास्ता है वहाँ जाने का, वो देखिए। और यहाँ पर वो बैठता था, यहाँ उसका दरबार लगता था और चारों तरफ उसके सैनिक रहते थे। जब यहाँ पर संभाजी महाराज जी को उसने रखा था तो 10 लाख जो सेना थी वो यहाँ पर थी औरंगजेब की। ये सामने देख सकते हो आप, यहाँ पर रहकर वो सामने संभाजी महाराज जी को बांधे हुए 29 दिनों तक लहू लुहान हमारे संभाजी वहाँ पर रहे और उसकी यातनाएं झेलते रहे। ये जो डिज़ाइन होता है, ये जो डिज़ाइन दिख रहा है, ये जो मुस्लिम आर्किटेक्ट होते हैं ये उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है ना। हमारे हिंदुओं में ऐसा नहीं होता, हमारे हिंदू शिल्पकार जो आर्किटेक्ट रहते हैं वो ऐसा नहीं बनाते हैं। तो ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, सामने देखिए ये कुछ टूटा हुआ महल और पीछे भीमा नदी, ये देख सकते हैं आप। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे एरिए में चारों तरफ 10 लाख सैनिक औरंगजेब के घेरा डाले हुए, और यहाँ पर वो क्रूर नीच इंसान औरंगजेब यहाँ बैठता था और सामने हमारे संभाजी महाराज को 29 दिनों तक उस स्तंभ से बांधकर उसने जो किया, एक इंसानी हद तक एक इंसान जो कर सकता है वो अपनी पूरी कोशिश की उन्होंने कि अपना धर्म बदल लो। लेकिन हमारे महाराज जी ने एक बार भी, मतलब जितना उसने किया ना वो सब वो भगवान का नाम लेकर सहते गए, लेकिन एक बार भी उनके दिमाग में नहीं आया कि मैं अपना जो धर्म है वो बदल लूँ, मेरी जान बच जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने धर्म के खातिर मरना पसंद किया, मिटना पसंद किया, लेकिन कभी भी शत्रु के सामने घुटने टेकना उन्हें कभी स्वीकार नहीं हुआ और ना ही कभी किया। 31 साल की उम्र में, 31 साल एक छोटी सी उम्र है, और वो महान इंसान 31 साल की छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम करके गए कि हमारी आने वाली जो पुश्तें, हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो हमेशा छत्रपति संभाजी महाराज जी को हमेशा याद रहेगी। पुस्तकों से कहीं से भी आप उनका नाम मिटा सकते हो, लेकिन प्रकृति से कैसे मिटाओगे यार। अभी आप मेरा आने वाला एक व्लॉग देखोगे जहाँ पे मैं भैरवगढ़ में गया था। उस भैरवगढ़ में आपको मैं दिखाऊंगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का साक्षात चेहरा बना हुआ है। एक चट्टान है, उस चट्टान बराबर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज नजर आएंगे। वो आपको आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतिहासों से मिटा दोगे यार, किताबें फाड़ दोगे, जला दोगे, सब कर दोगे, प्रकृति, नेचर, इनसे कैसे मिटाओगे हमारे धर्म को और हमारे पूर्वजों को और हमारी उन महान शख्सियत को। ये है वो स्तंभ, ये है वो जगह, ये है वो धरती जहाँ पर 29 दिनों तक लगातार जो है संभाजी महाराज इस स्तंभ से बंधे रहे, लहूलुहान रहे, और ये धरती गवाह है उस चीज़ की। इस धरती पर पानी कम गिरा होगा, लेकिन महाराज का खून पानी से कहीं ज़्यादा इस धरती ने देखा है।
ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि एक इंसान के साथ जितनी हद तक एक इंसान क्रूरता कर सकता है वो सब चीज़ें यहाँ इसी जगह पर आजमाई हुई है। किसने? औरंगजेब ने। किस पर? हमारे छत्रपति संभाजी महाराज पर। ये वो धरती है। इस धरती को जितनी बार प्रणाम करूं, जितनी बार मैं अपना शीश झुकाऊं, उतनी बार कम है। मन जो है ना वो भर जाता है ये चीज़ें सुनकर, ये चीज़ें बताकर, ये चीज़ें बोलकर। यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज जी को 29 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, उनके साथ उनको यातनाएं दी गई। 29 दिन के बाद जब यहाँ से औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज जी को यहाँ से 90 किलोमीटर दूर तुलापुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर ले गए और वहाँ पर जाकर उन्हें मार दिया गया। और यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी कि अपना धर्म बदल लो, हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में आ जाओ। जब वो नाकाम रहे और इतने दिन यहाँ पर रहने के बाद उनको लगा कि वीर मराठा जो हैं वो यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि संभाजी महाराज उनके पास थे, तो 29वें दिन वो यहाँ से निकलकर यहाँ से 90 किलोमीटर दूर तुलापुर ले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने संभाजी महाराज जी को मार डाला। और इससे आगे का जो वीडियो होगा वो मैं आपको वहीं का दिखाऊंगा। वहाँ उनकी समाधि बन रखी है और वहीं पर औरंगजेब ने संभाजी महाराज जी को मृत्यु के घाट उतार दिया। जितनी भी चीज़ें थी उन सबको एक तरफ रखकर अपने धर्म को सर्वोपरि चुना और अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। तो आगे का वीडियो हम जो है वो देखेंगे वहाँ का। आपने ये 2 वीडियो देख लिए। पहला वीडियो मैंने आपने संगमेश्वर में दिखाया था जहाँ से उनको पकड़ा गया, और दूसरा वीडियो यहाँ का, वहाँ से संगमेश्वर से 300 किलोमीटर दूर ये धर्मवीरगढ़। ये है वो स्तंभ जहाँ संभाजी महाराज जी को 29 दिनों तक औरंगजेब ने कड़ी यातनाएं दी और उस वीर महावीर पुरुष ने वो यातनाएं झेली, लेकिन अपने घुटने नहीं टेके मुगलों के सामने। ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी में संभाजी महाराज जी का जो खून है वो मिला हुआ है। इस मिट्टी को प्रणाम करो, माथे पे लगाओ। आई हैव नो वर्ड्स। यहाँ मेरे शब्द जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। ये है वो स्तंभ, साक्षात उस चीज़ का जहाँ पर हमारे महाराज जी ने जितनी यातनाएं वो झेली है, इसी स्तंभ के साथ बंद कर। बारंबार प्रणाम ऐसे वीर को। हमारे मंदिरों में आज भगवान जो हैं वो इन महापुरुषों की वजह से हैं, क्योंकि इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा, जो कि हमें ये सिखाता है कि आप मरना मिटना मंजूर कीजिए, लेकिन अपना धर्म कभी मत छोड़िए। हमें ये सिखाते हैं हमारे श्री छत्रपति संभाजी महाराज। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाएं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अभी यहाँ से निकलता हूँ 90 किलोमीटर दूर तुलापुर, जहाँ पर संभाजी महाराज जी की आपको समाधि देखने को मिलेगी और वो स्थान भी दिखेगा जहाँ पर संभाजी महाराज जी ने अपनी आखिरी सांसें ली। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।